हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बाद में जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हमने ये बोले कि कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता। बट बहुत से ऐसे टॉपिक है जैसे कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ये हमने वीपीटी में देखे। वीपीटी के हिसाब से ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब ये कि जो मटेरियल जिसको आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करे तो इट विल बी वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बट प्रैक्टिकल केस में इफ़ यू कंसिडर O2 मॉलिक्यूल तो उसका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। बेसिकली ये चीज़ जो पैरामैग्नेटिज्म है ऑक्सीजन का, ये वीबीटी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो बहुत से लोगों ने ये सोचे कि वीबीटी जो है, वीबीटी इज़ एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और मोस्ट ऑफ द एटम्स एंड बॉन्डिंग इन देम। बट कुछ पैरामीटर्स है जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दैट पैरामीटर्स वर एक्सप्लेन्ड यूजिंग अ एडवांस थ्योरी विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसका सबसे बेसिक मुद्दा ये है, इट एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास में अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग जो होती है, बॉन्डिंग कैसे होगी, कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे मॉलिक्यूल में, ये सब चीज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन होती है। MOT एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन एटम्स, और आपका जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, इनके सब मैग्नेटिक पैरामीटर्स भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करता है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट क्या है? Molecular orbital theory explains the bonding in molecule, their magnetic behavior, and the number of bonds that are present between atoms of molecules. ये सब चीज़ एक्सप्लेन करने का काम MOT करता है। MOT जो है बेसिकली, MOT मॉलिक्यूल का जब एक्सप्लेनेशन करता है, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल जब एक्सप्लेन करता, तो उसका बोलना ये है, according to MOT, the overlapping occurs between molecular orbitals. Between molecular orbitals. जब भी हमने अभी तक कंसेप्ट सुने थे, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर दोज इन विच the probability of finding the electron of an atom is maximum. Three-dimensional space in which probability of finding electron is maximum is called atomic orbital. अभी तक हम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जब भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता तो ओवरलैपिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में। इट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। ऐसा किसका बोलना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अभी तक हम एटॉमिक ऑर्बिटल से डील कर रहे थे, अब हमारे को जो करना है डील, वी नीड टू डील विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं और ये बनते कैसे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड these are obtained by linear combination of atomic orbitals. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक्चुअल में बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट ध्यान रखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो जब भी मॉलिक्यूल जनरेट होंगे ना, तो इनके
जब बॉन्डिंग होती मॉलिक्यूल में तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, और पहले एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, ऐसा बोलना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। इसका बोलना ऐसा है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता तो ओवरलैपिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल समझने के पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द वेव डायग्राम। इंटरफेरेंस नाम का एक छोटा सा टॉपिक आता है इन लाइट सेक्शन, उसका एक पॉइंट हम सुपरपोजिशन का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसमें समझेंगे। अगर सपोज आपके पास में एक वेव है, यू हैव अ वेव, ठीक है, दिस इज अ साइनोसाइडल वेव, ये एक कर्व है या एक वेव है। आपके पास में और एक वेव है सपोज, ठीक है, ये इस तरीके से और एक वेव आपने निकाल लिया। अब ये वेव और ये वेव दोनों को अगर आपने सुपर इम्पोज करे, दिस इज एम्पलीट्यूड, द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये सपोज एम्पलीट्यूड को हम साई ए से रिप्रेजेंट करें, दिस इज साई बी, ठीक है, ये एक वेव है, दिस इज अनदर वेव, दिस इज वन ऑर्बिटल, दिस इज सेकेंड ऑर्बिटल सपोज, ठीक है। जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम फेज में होते हैं, अब क्या करो, दोनों को ओवरलैप करो। व्हेन यू ओवरलैप दिस बोथ द वेव्स, तो आपको वेव डायग्राम यानी जो और ये आपका जो साइनोसाइडल कर्व है उसमें एनहांसमेंट दिखेगा। एनहांसमेंट का मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। इफ यू कंसिडर psi a as amplitude of first wave, if you consider psi b as the amplitude of second wave, अब ये दोनों वेव को जब आप ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट विल ओवरलैप ऑन ईच अदर। व्हेन टू क्रेस्ट ओवरलैप ऑन ईच अदर and when both the crests are in same phase, then it results in increase of amplitude, and increase of amplitude is called as enhancement। क्या बोलते हैं उसको हम? enhancement। और जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी psi a plus psi b, psi a plus psi b, ठीक है। अब ये जो वेव फंक्शन है इसके रिलेटेड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। सपोज ये आपका एक ऑर्बिटल है जिसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दिस इज अनदर ऑर्बिटल और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दिस इज एटम ए, सपोज दिस इज एटम बी। जब ये दोनों एटम साथ में कंबाइन होंगे, वेन एवर एटम्स कंबाइन देन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे, ये एटम का ऑर्बिटल जब ये एटम के ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होगा, व्हेन द ऑर्बिटल ऑफ एटम ए will combine with orbital of atom B, then a molecular orbital will be formed। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता, सपोज दोनों का फेज सेम है, when you consider same directions of wave के जब डायरेक्शन सेम होते देन they are considered to be in same phase। जब ये दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो इसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में आपको इंक्रीमेंट दिखेगा और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे psi r इज इक्वल टू psi a प्लस psi b, ठीक है। psi जो है नोटेशन है एम्पलीट्यूड का, इट इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन। उसका स्क्वायर हम जब कंसिडर करते तो ऑर्बिटल का निर्माण होता है, ठीक है। बेसिक पॉइंट, हम ज़्यादा मैथमेटिकल कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि हमारे पास में जैसे कि एक सिंपल पॉइंट, सपोज आपके पास में एक लाइट सोर्स है, दूसरा लाइट का सोर्स है, दो लाइट के सोर्स को आपने मिला दिए तो ब्राइटनेस क्या हो जाएंगी, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगी। सो व्हेन यू हैव वन वेव along with its amplitude and another wave having amplitude in same direction, जब ये दोनों को आप मिक्स करेंगे तो आपका एक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और ये ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, ठीक है। ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज, इसको हम बोलेंगे एनहांसमेंट। अब अगर सपोज आपके पास में यू हैव
रे डायग्राम या यू हैव वेव डायग्राम, आपके पास में वेव डायग्राम में ए का और ये बी का आपका वेव डायग्राम है, ठीक है। दिस इज साई ए और दिस इज साई बी। अब आप ये दोनों को कंबाइन करो। जब आप ये दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो आपको रिजल्टेंट वेव जो मिलेंगी तो उसमें आपको रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता दिख जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि रिजल्टेंट विल बी नाउ साई ए माइनस साई बी। अगर सपोज आपके पास में एक कर्व है जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और दूसरा कर्व है जिसका एम्पलीट्यूड छोटा है, जब आप ये दोनों को मिक्स करेंगे, व्हेन यू मिक्स दिस वेव्स, तो आपका जो रहेगा रिजल्टेंट दैट विल बी साई ए माइनस साई बी। रिजल्टेंट जो रहेगा दैट विल बी साई ए माइनस साई बी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी 0। अब इम्पोर्टेंट 0 या फिर लेस, ऐसा आप बोल सकते हैं। बेसिकली मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, मैथमेटिकल पॉइंट थोड़ा ये आपके फिजिक्स में जब वेव डायग्राम वगैरह आ जाएंगे, एनहांसमेंट एंड कैंसलेशन का पॉइंट जब इंटरफेरेंस में हो जाएगा तब तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये वेव डायग्राम। बेसिक से इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना ये है कि आपके पास में जब भी कोई मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, और दो प्रकार के मॉलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। एक जो टाइप का मॉलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट होता है जिसकी एनर्जी रहती है कम, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो वेन एवर यू कंसिडर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स, यानी ऑर्बिटल जब कंबाइन होते, ऑर्बिटल जब भी कंबाइन होंगे तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से समझो। सबसे पहले मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट है। इट एक्सप्लेन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट जो आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है वो ये कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं? मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। LCAO बोलेंगे हम उसको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। दो टाइप के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स रहते हैं। पहला जो रहता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरा जो होता है उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। AMO से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Now what is called as bonding molecular orbital? जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे, व्हेन यू कंबाइन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब आप कंबाइन करते हो और कंबाइन करने के बाद में एक आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल अगर मिलता है which has less energy, which has less energy, the bonding orbital which has the orbital which is formed, the molecular orbital which is formed by combination of atomic orbitals, which has less energy, maximum stability, less energy and maximum stability, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। What is called as bonding molecular orbital? BMO का फुल फॉर्म होता है bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital. What is called as bonding molecular orbital? जब भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तब जाके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। अगर आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो फॉर्म हो रहा है उसकी एनर्जी है कम, इट हैज लेस एनर्जी। सेकेंड, ये जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में बॉन्ड फॉर्म अगर होता है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के ऑर्बिटल को हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। द ऑर्बिटल विच हैज लेस एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एंटर्ड इन दिस ऑर्बिटल फॉर्म्स अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल रहते वैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल रहते। व्हाट इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल? एक बार फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब क्या? देखो, ज़्यादा लॉजिक लगाने का पॉइंट नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। हमने क्या बोले, जब भी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी वीबीटी में हमने जब पॉइंट देखे, हमने बोले कोवेलेंट बॉन्डिंग जब भी होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या बोलना है कि जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते, ये एमओटी का बोलना है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्या? सबसे पहली चीज ये समझना इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? Molecular orbitals are that which are formed by overlapping of atomic orbitals. जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तब जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी फॉर्म। पहला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा रहता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या रहता? व्हेनेवर यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ psi a प्लस psi b, जब आपके पास psi a प्लस psi b का कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब आपके जो ऑर्बिटल्स है ये जब ओवरलैप होंगे, ओवरलैप होने के बाद देयर विल बी एनहांसमेंट इन एम्पलीट्यूड, द मॉलिक्यूल विल बी एसोसिएटेड विद लेस एनर्जी, यानी ऑर्बिटल जो हमारा तैयार होगा उसके पास में एनर्जी कम रहेंगी, और एनर्जी कम रहने की वजह से जब भी इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में एंटर करेंगे इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो ऐसे प्रकार का जो ऑर्बिटल रहता है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड on entry of electron in that orbital, then it is called as bonding molecular orbital। ठीक है। सेकेंड जो टाइप का ऑर्बिटल होता है जब एटम्स कंबाइन करते तो उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, AMO। ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी रहती है हाई, इट हैज हाई एनर्जी। द ऑर्बिटल विच हैज हाई एनर्जी, द ऑर्बिटल विच हैज हाई एनर्जी, अगर सपोज आपके पास कोई ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी अगर हाई है, ठीक है, तो उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपके जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो टूटना चालू हो जाएंगे। अगर सपोज 2 एटम है, ठीक है, there are 2 atoms, there is one bond formed between 2 atoms due to entry of electron in bonding, but उसी मॉलिक्यूल में अगर और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गए तो ये जो नया बॉन्ड बनना है वो ना बनते हुए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड भी टूट जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। इफ द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इट लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इससे बॉन्ड टूटते हैं, इट लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। और अगर सपोज इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में जाते इट लीड्स टू मेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऐसे टाइप का ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाने के बाद बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और एक टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाने के बाद बॉन्ड टूटते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑलवेज प्रेजेंट। one is called as bonding and another is called as anti bonding। अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाते तो बॉन्ड बनते हैं, और अगर सपोज इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो बॉन्ड टूट जाएंगे। इसके आपको जब मैं केस स्टडी दिखाऊंगा, मतलब आपको जब एग्जाम्पल समझाऊंगा 3-4 मॉलिक्यूल्स के, तब आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। बट सबसे पहली चीज़ इसका जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप एंड विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स will after overlapping will give which type of bonds। सबसे पहले तो कौन से टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकते हैं
ये हमारे को देखना है। अगर सपोज आपके पास में एक एटम के पास है, सपोज यू हैव एटम ए, एटम ए का आपके पास है 1s ऑर्बिटल, आपके पास सेकेंड एटम है बी और इस सेकेंड एटम के पास भी ऑर्बिटल 1s है। आपके एटम ए का 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम बी के 1s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप हो सकता है क्योंकि दे हैव सेम एनर्जी। बट आपके पास का 1s दूसरे 2s के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता क्योंकि दे डू नॉट हैव सेम एनर्जी। दैट मीन्स when you consider overlapping of orbitals, overlapping of orbitals is allowed when energy level is same. 1s can overlap with 1s but 1s cannot overlap with 2s। ये सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखो। अगर सपोज आपके पास में ऑर्बिटल है 2pz जो कि एक स्टैंडर्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम कंसिडर करते हैं, 2pz ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विथ 2pz orbital only। 2pz orbital of one atom can overlap with 2pz orbital of another atom। ठीक है, और ये दोनों की ओवरलैपिंग अलाउड है। 2pz कैनॉट ओवरलैप विथ px एंड py ऑर्बिटल। इतना बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप हो सकते हैं? 1s कैन ओवरलैप विथ 1s, 1s कैनॉट ओवरलैप विथ 2s। ये पॉइंट ध्यान रखो। एटॉमिक ऑर्बिटल में 2pz के साथ ओवरलैप हो सकता है। 2pz कैनॉट ओवरलैप विथ 2px एंड 2py। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरलैपिंग किन में अलाउड है इसके लिए। अब इसके बाद में ध्यान ये रखना है कि जब भी आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो टाइप के बॉन्ड जनरेट होंगे दैट विल बी ऑफ 2 टाइप्स। एक रहेगा सिग्मा और दूसरा रहेगा पाई। तो कितने टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। पहला जो रहता दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा कंसेप्ट समझेंगे कि अगर सपोज किसी का आपके पास में एटम है A, दूसरा एटम है सपोज आपके पास में B। A और B का सपोज 1s और 1s ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। यू हैव एटम A हैविंग एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एंड यू हैव एटम B हैविंग एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। ये दोनों को आप जब कंबाइन करते हो, when you combine 1s and 1s then you get, अब कितने ऑर्बिटल आप कंबाइन कर रहे हैं? 2। तो आपको कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। जब आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हो तो आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर always, the number of molecular orbitals formed are always equal to number of atomic orbitals that overlap। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब हम क्या देखेंगे, जब 1s और 1s कंबाइन होता है तो उससे कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा? जब आपका 1s ऑर्बिटल एटॉमिक दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है तो एक लेस एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है। ये लेस एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल जनरेट होगा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1s से। अगर सपोज आपके इलेक्ट्रॉन ये लेस और एनर्जी वाले ऑर्बिटल में अगर जाते हैं तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 1s। तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा 1s बॉन्ड जनरेट होगा। 1s and 1s when overlap it leads to formation of सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है इससे? सिग्मा बॉन्ड। और ये बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s से। अगर सपोज, और ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
सेकेंड पॉइंट, अगर सपोज आपके जो ऑर्बिटल, अब ऑब्वियसली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होने चाहिए। पहला जो ऑर्बिटल है उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग, और इसमें जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा 1s बोलेंगे। अब ये जो ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता। अगर सपोज इलेक्ट्रॉन इसमें आते तो इससे जो ऑर्बिटल बनेगा इसको हम सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली बॉन्ड टूट जाता है इसको, तो कॉन्फ़िगरेशन में इसको सिग्मा स्टार 1s बोला जाता है। तो 1s of one atom when combines with 1s orbital of second atom, then it leads to formation of sigma 1s and sigma star 1s orbitals. It leads to formation of sigma 1s and sigma star 1s. सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल इससे जनरेट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। When s orbital overlaps with s orbital, then it leads to formation of sigma bond. जब 2pz ऑर्बिटल के साथ, यानी pz हम कंसिडर करेंगे, when pz ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ pz ऑर्बिटल, ठीक है, आपके पास में pz ऑर्बिटल एक, दूसरा एटम है उसका आपके पास pz ऑर्बिटल है। जब 2 pz ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, ठीक है, और इससे लेस एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उससे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा pz। ये होगा हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल बनते, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो pz ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है दैट इज रेफर्ड एज सिग्मा pz। और दूसरा जो टाइप का ऑर्बिटल बनता है दैट इज सिग्मा स्टार pz। तो pz ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं तो देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स? 2। पहला सिग्मा pz, दूसरा सिग्मा स्टार pz। अगर इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में गया तो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एंड इफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देन दैट लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें बॉन्ड बनेंगे, इसमें बॉन्ड टूटेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दिस ऑर्बिटल देन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, इफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दिस ऑर्बिटल देन बॉन्ड विल बी ब्रोकन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब pz के बारे में देखेंगे। pz के बाद सपोज आपके पास में py या py और pz ऑर्बिटल है, py एंड py ओवरलैप, या px एंड px ओवरलैप, z ने px py। सपोज आपके टोटल 4 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज px। जब py और px एक एटम के और दूसरे एटम के py और px ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं, ठीक है, when the orbitals py and px overlap, then it leads to formation of type of bonds which are called pi px, pi py, pi star px, pi star px, pi star py bond। तो pi px, pi py, pi star px, pi star py ऐसे टाइप के बॉन्ड्स बनेंगे। तो px py ऑर्बिटल जब ओवरलैप होंगे तो उससे जो बॉन्ड तैयार होता है तो उसको हम कौन सा वाला बोलेंगे? पाई बॉन्ड। s ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल के ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। तो 2 टाइप के बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में भी बनते हैं, एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई। पाई ऑर्बिटल जब पाई बॉन्ड कब बनता है? जब px और py इनका ओवरलैपिंग होता है। अब अगर सपोज आपका इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में गया तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, इससे पाई बॉन्ड बनेगा, इसमें अपन बोलेंगे इट लीड्स टू मेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में जाता है तो इट लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑकर्स, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन
enters in pi एंड पाई स्टार रिस्पेक्टिवली। पाई में गया तो बॉन्ड बनेगा, पाई स्टार में गया तो बॉन्ड टूटेगा। इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ये अगर ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं। हम क्या करने वाले, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। जब आप इसके एप्लीकेशंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आ रही है बहुत इजीली, थ्योरी बहुत इजी एक्चुअल में। ये इसके जो कंसेप्ट्स है ये आपको जब प्रैक्टिकल में मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं ये जब समझाऊंगा तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो इतना पॉइंट अभी ध्यान रखो। आज का सिर्फ रफ पॉइंट आपको इतना भी ध्यान रह गया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनता है एस ऑर्बिटल के ओवरलैप से और पी जेड ऑर्बिटल के ओवरलैप से, एंड पाई बॉन्ड बनता है पी एक्स और पी वाई के ओवरलैप से, तो भी बहुत सफिशिएंट है। और मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के बॉन्ड्स बनेंगे, यानी दो टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे। एक पे रहेगा स्टार और दूसरे पे नॉर्मल। जो नॉर्मल है उसमें बॉन्डिंग होगी और जिस पे स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखो। आगे के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बताऊंगा, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। चलो देन सी इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।